आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको चौथे के क नंबर से आपको बताएंगे और हमने पिछले क्लास में तीसरे के घ नंबर तक के सवाल आपको बता दिए थे। तो आज की क्लास में हम आपको चौथे के क नंबर से आपको बताएंगे। इसमें लिखा है 2x tan स्क्वायर 60 अंश प्लस 3x cos स्क्वायर 60 अंश बराबर 27 sec स्क्वायर 45 अंश बटे 4 cos स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, तो देखिए हमें जो है x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए 2x जो करते हो, ठीक है, और tan 60 अंश का मान होता है √3। ठीक है, और इसमें जो है स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, प्लस 3x जो कहते हो cos 60 अंश का मान होता है 1/2। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे 1/2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बराबर 27 जो कहते हो, और देखिए सेक 45 अंश का मान होता है √2। ठीक है, इसमें जो है स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, बटे 4 हमारे जो कहते हो गुणे cos 30 अंश का मान क्या होता है, cos 30 अंश का मान होता है √3/2। ठीक है, इसमें जो है स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए 2x जो कहते हो, ठीक है, √3 का वर्ग करेंगे तो इससे जो है 3 निकल आएगा। ठीक है, प्लस 3x जो कहते हो, ठीक है, गुणे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक है, बराबर 27 गुणे √2 का वर्ग, तो इससे जो है 2 निकलेगा। ठीक है, बटे 4 गुणे √3 का वर्ग 3 होगा। ठीक है, वर्ग से √ कैंसिल। ठीक है, तो इससे जो है 3 निकलेगा, बटे 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है। ठीक है, तो अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये जो है 27 कैंसिल हो जाएगा, 3 27 होता है। ठीक है, तो अब देखिए 2x गुणे 3। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी 6 होता है, यानी 6x आएगा। ठीक है, 3x का गुणा 1 में 3x होगा। ठीक है, बटे 4। ठीक है, यहाँ पे देखो 9 गुणे 2 क्या होगा, 9 दूनी 18 होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बटे में 1 लिखेंगे, 4 जो है लासा ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 लासा लेंगे, 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 6x में। ठीक है, तो क्या होता है 6 चौको 24 होता है। ठीक है, यानी 24x आएगा, प्लस 4 का भाग 4 में, 4 के पारा में 1 बार में 4 आता है, तो 1 का गुणा 3x में, तो यही आएगा। ठीक है, बराबर 18 बटे इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कैंची गुणा करा देंगे। ठीक है, इसका गुणा 1 में कराएंगे, यही आएगा। ठीक है, तो देखिए 24 और 3 क्या होता है 27 होता है, यानी 27x आएगा। ठीक है, 18 गुणे 4। ठीक है, 4 गुणे 18 या 18 गुणे 4। ठीक है, बात एक ही आएगा वही। ठीक है, तो अब देखिए x बराबर क्या होगा, और ये जो है 27 गुणा में है तो इसे बटे में लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 18 3 27। ठीक है, 3 से फिर कटेगा, 3 3 का 9, 3 दूनी 6। ठीक है, तो देखिए 4 गुणे 2 करेंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, और नीचे जो है 3। ठीक है, हमें जो है x का मान निकालना था, तो x का मान निकल आया, x का मान आया 8/3। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये सवाल, यदि आपके पेपर में आ जाएगा तो आप लोगों से जो है बन जाएगा। ठीक है, आपको जो है कोणों के मान आना चाहिए। ठीक है, यदि आपको कोणों के मान आते हैं तो आप लोग जो है इसमें जो है रख देंगे, तो आप लोग जो है x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, वैसे विशेष कठिन सवाल नहीं है, ख नंबर का सवाल आपके पेपर में आएगा नहीं। ठीक है, तो आपको जो है ग नंबर का सवाल देखना है। ठीक है, इसमें लिखा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को
पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। ठीक है, हमें जो है पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। ठीक है, तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल किया जाता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है पहले आपको जो है उसका भाग देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 2 है। ठीक है, तो देखिए 2 का जो है दोनों ओर भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है, कुछ भी करते हैं दोनों ओर करते हैं। ठीक है, हमें जो है 2 का भाग देना है तो दोनों ओर 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए 2x स्क्वायर में 2 का भाग देंगे। ठीक है, माइनस 7x में 2 का भाग देंगे। ठीक है, 3 में 2 का भाग देंगे बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 7x। ठीक है, 7x बटे 2। ठीक है, प्लस 3 बटे 2। ठीक है, और 0 में जो है 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए x का जो गुणांक होता है उसका जो है आधा करते हैं। ठीक है, x के गुणा में 7 बटे 2 लगाया। ठीक है, यानी x का गुणांक जो है 7 बटे 2 है। ठीक है, तो x के गुणांक का जो है आधा करते हैं। ठीक है, आधा करने का मतलब इसमें जो है 1 बटे 2 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो देखिए 7 कम 7 2 दूनी 4। ठीक है, x का गुणांक 7 बटे 2 है। ठीक है, तो x के गुणांक का आधा करना है। ठीक है, x के गुणांक का आधा करेंगे 7 बटे क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, गुणांक का आधा करने के बाद क्या करना है, इसका जो है वर्ग कर देना है। ठीक है, तो देखिए वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 7 7 49 4 चौको 16। ठीक है, पहले आपको जो है x के गुणांक का आधा करना है, आधा करने के बाद क्या कर देना है, इसका जो है वर्ग कर देना है। ठीक है, तो देखिए 49 बटे 16 आ जाएगा। 49 बटे 16 को आपको जो है जोड़ना है और घटाना है। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x बटे 2। ठीक है, तो देखिए पहले जोड़ा जाता है। ठीक है, पहले जो है जोड़ा जाता है बाद में घटाया जाता है। ठीक है, इसी को जोड़ेंगे और इसी को घटाएंगे। ठीक है, इसी को जोड़ देंगे इसी को घटा देंगे, कुछ जो है फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको जो है अलग हल करेंगे और इसे जो है अलग हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर। ठीक है, प्लस b स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 7 बटे 4 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें जो है सूत्र के रूप का बनाना है इसे। ठीक है, तो इसे हमें a स्क्वायर के रूप का बनाना है तो इसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर। ठीक है, और इसे हमें b स्क्वायर के रूप का बनाना है। ठीक है, तो 49 होता है 7 का वर्ग। ठीक है, 16 होता है 4 का वर्ग। ठीक है, तो 49 बटे 16 को लिख सकते हैं 7 बटे 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये स्क्वायर के रूप का हो गया, ये जो है बी स्क्वायर के रूप का हो गया। ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 2a भी होगा। ठीक है, क्योंकि देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। ठीक है, तो देखिए 2 गुणे a का मान क्या है, a का मान x है, b का मान क्या है, b का मान जो है 7 बटे 4 है। ठीक है, 7 बटे 4 है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी हो गया। ठीक है, अब देखिए जो बीच में 7x बटे 2 लिखा है, यदि इससे काटेंगे तो देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4। ठीक है, 2 आ जाएगा। ठीक है, 7 गुणे x क्या होगा, 7x बटे 2। ठीक है, यानी इसको यदि हल करेंगे 7x बटे 2 आएगा। ठीक है, ये जो बीच में लिखा है ये आना चाहिए। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस का जो है कॉमा ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस को कॉमा लेंगे तो देखिए ये माइनस है तो इसे कोष्टक में प्लस का लिखा जाएगा और ये जो है प्लस का तो इसे माइनस का लिखा जाएगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये हमारा सूत्र है। ये हमारा सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप लोगों को ये पता होगा। ठीक है, तो देखिए
ये सवाल हमारा इस रूप का दिया गया है, ठीक है। तो इसे जो है इस रूप का लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें ए का मान क्या है, ए का मान x है, ठीक है, तो x लिख देंगे, माइनस b का मान क्या है, b का मान 7/4 है, ठीक है, 7/4 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस इन दोनों का लासा क्या है, 16 लासा है, ठीक है। तो 49 माइनस 2 का भाग 2 8 16, 8 का गुणा 3 में, 8 3 24, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब देखिए x माइनस 7/4 इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसमें इसको घटाएंगे, ठीक है, इसमें इसको घटाएंगे क्या आएगा, तो देखिए 9 में 4 जाएगा, 5 आएगा, ठीक है, 4 में 2 जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है, बटे 16 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए x माइनस 7/4 इसका जो है स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसे लिख सकते हैं 5/4 का स्क्वायर, ठीक है, इसे जो है ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है। अब देखिए सवाल हमारा इस रूप का दिया गया, ठीक है, तो सवाल हमारा इस रूप का लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए का मान ये है, ठीक है, ए का मान है x माइनस 7/4, ठीक है, प्लस बी का मान क्या है, बी का मान 5/4 है, ठीक है। अब देखिए ए का मान क्या है, ए का मान है x माइनस 7/4, ठीक है, माइनस बी का मान क्या है, बी का मान है 5/4, ठीक है। तो अब देखिए इसके बराबर में 0 है, ठीक है। तो अब देखिए x माइनस नीचे का हर जो है सेम है, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो देखिए इसमें इसको घटा दो क्या आएगा 2, ठीक है, 2/4 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ x माइनस नीचे का हर हमारा सेम है, ठीक है, दोनों संख्याएं माइनस की हैं, जोड़ेंगे 7 और 5 क्या होगा, तो 7 5 होगा 12, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, इसमें देखिए 4 का भाग दे देंगे, 4 3 12, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बचा x माइनस 1/2 और यहाँ पे बचा x माइनस 3, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसके बराबर में 0 लिखेंगे, x माइनस 1/2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 1/2, ठीक है, पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 3 होगा, ठीक है। तो देखिए x के जो है 2 मान निकल आए, ठीक है, एक x का मान आया 1/2 और एक x का मान आया 3, ठीक है। अब आपको घ नंबर का सवाल देखना है, इसमें लिखा ज्ञात कीजिए कि 4 मीटर ऊंचे, ठीक है, 4 मीटर ऊंचे एक शंक्वाकार ढेरे को बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है। 4 मीटर ऊंचे एक शंक्वाकार ढेरे को बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखिए हमें जो है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। आगे देखिए आगे लिखा है इसमें, जिसमें 2 मीटर ऊंची बल्ली, ठीक है, जिसमें 2 मीटर ऊंची बल्ली ढेरे के केंद्र से 1.5 मीटर की दूरी तक सीधी खड़ी रह सके, ठीक है। यानी देखिए ढेरे के केंद्र से 1.5 मीटर, ढेरे के केंद्र से 1.5 मीटर की दूरी पर, ठीक है, दूरी पर एक बल्ली को खड़ी करना है और जो है बल्ली की ऊंचाई 2 मीटर है, ठीक है। ढेरे के केंद्र से 1.5 मीटर की दूरी पर एक जो है बल्ली खड़ी करना है जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है, ठीक है। तो हमें जो है इसमें ये ज्ञात करना है कि इसको बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है। यानी हमें इसका जो है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई RL, ठीक है।
शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। यानी देखिए इसका यदि हमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यदि निकालना है तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम आर का मान निकाल लें और एल का मान निकाल लें, ठीक है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या है, ठीक है, और ये जो है तिरछी ऊंचाई है, ठीक है। तो यदि हमें शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आर और एल का मान निकालें पहले, ठीक है। हमें ये बताना है कि शंक्वाकार ढेरे को बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है। यानी हमें शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, ठीक है। तो देखिए यदि हमें शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमारे पास आर का मान होना चाहिए, एल का मान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये जो है त्रिज्या है, ठीक है। ये जो है शंकु की तिरछी ऊंचाई है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालें और ये जो है तिरछी ऊंचाई निकालें, ठीक है। तो देखिए सवाल में पहले जो दिया है लिख लें। सवाल में जो है शंक्वाकार ढेरे की ऊंचाई 4 मीटर दी गई है, ठीक है। तो इसकी जो है भाषा लिख लेते हैं पहले। शंक्वाकार ढेरे की ऊंचाई OA जो है 4 मीटर है, ठीक है। और सवाल में बल्ली की ऊंचाई PQ 2 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ऐसे भी लिख लेंगे, बल्ली की ऊंचाई PQ 2 मीटर, ठीक है। और सवाल में केंद्र से बल्ली की दूरी दी गई है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेंगे, केंद्र से बल्ली की दूरी OQ क्या 1.5 मीटर है, ठीक है। और सवाल में हमें जो है ये त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो देखिए लिख लेंगे ढेरे की त्रिज्या, ढेरे की त्रिज्या, ढेरे की त्रिज्या हमें जो है ये BO निकालना है, ठीक है। या लिख सकते हैं OB निकालना है, ठीक है। इसमें देखिए दोनों त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप होंगे, ठीक है। आकार में जो है छोटे बड़े हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो है देखने में जो है एक ही तरह के होंगे, ठीक है। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। तो देखिए लिख देंगे AOB और PQB, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। तो देखिए यदि ये दोनों त्रिभुज यदि समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए लिख देंगे OA बटे OB, ठीक है। क्या लिखेंगे, OA बटे OB लिखेंगे, ठीक है। OA बटे OB और इसकी संगत भुजा ये है, ठीक है। तो OA के सामने क्या लिखेंगे, इसके सामने जो है PQ लिखेंगे, ठीक है। और देखिए इसकी संगत जो है ये है, ठीक है। तो OB इसके सामने क्या लिखेंगे, BQ लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये दोनों त्रिभुज यदि समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज यदि समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होगा, ठीक है। OA बटे OB, ठीक है, बराबर PQ बटे BQ, ठीक है। अब देखिए सवाल में जो है OA का मान दिया गया, ठीक है। OA का मान 4 दिया गया, ठीक है। तो OA की जगह 4 लिख सकते हैं, ठीक है। OB का मान दिया नहीं गया, ठीक है। तो देखिए OB को जो है हम क्या लिख सकते हैं, OB को जो है BQ प्लस OQ लिख सकते हैं, ठीक है। OB को जो है क्या लिख सकते हैं, OB को जो है BQ प्लस OQ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे जो है BQ प्लस OQ लिख दीजिए, ठीक है। OB को जो है BQ प्लस OQ लिख दीजिए, ठीक है, बराबर PQ जो है सवाल में 2 दिया गया है, ठीक है, बटे BQ, ठीक है। BQ का मान दिया नहीं गया, ठीक है। तो अब देखिए 4 बटे BQ क्या है, BQ जो है नहीं दिया गया है, ठीक है, प्लस
सवाल में ओ क्यू दिया गया है, ठीक है। ओ क्यू क्या दिया गया है 1.5, ठीक है। इसकी जगह 1.5 लिख सकते हैं, ठीक है। 2/BQ, BQ क्या दिया गया है, BQ नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है। तो देखिए 4 गुणे BQ होगा, ठीक है। अब देखिए 2 का गुणा इसमें करना है, क्या आएगा 2BQ आएगा, ठीक है। प्लस 15 गुणे 2, 15 दूनी 30, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। तो देखिए दशमलव यदि हटाते हैं तो इसके नीचे 10 आएगा, एक अंक के बाद दशमलव है, 10 का भाग दे देंगे, 10 या 30, ठीक है। यानी देखिए 15 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए 4BQ, ठीक है, 4BQ, ठीक है। इसको इस साइड ले आओ तो माइनस का 2BQ हो जाएगा, ठीक है, बराबर 3, ठीक है। अब देखिए इसमें इसको घटा दो, क्या आएगा 2BQ आएगा, ठीक है। 2BQ बराबर 3, ठीक है। अब देखिए BQ बराबर क्या होगा 3/2 होगा, ठीक है। ये जो है 2 जो है इसकी गुणा में है, ठीक है। इसको इस साइड लाएंगे तो 3 के बटे में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए भाग दे देंगे, 2 एकम 2, ठीक है, 2 पंचे 10, ठीक है। तो देखिए BQ का मान आएगा 1.5 मीटर, ठीक है। तो देखिए BQ आ गया 1.5 मीटर, ठीक है। तो देखिए BQ जो है ये है, ठीक है। BQ आया 1.5 मीटर, ठीक है। OQ क्या था, OQ जो था 1.5 मीटर था, ठीक है। तो देखिए हमें जो है इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए R का मान होना चाहिए, L का मान होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए केंद्र से परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या है, ठीक है। और त्रिज्या हम निकाल सकते हैं, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी को ऐड कर देंगे तो देखो ये जो है OB निकल आएगा। OB क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो देखिए OB निकालने के लिए क्या करेंगे, OQ और BQ को जोड़ेंगे, ठीक है। किसको किसको जोड़ेंगे, OQ और BQ को जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए त्रिज्या निकल आएगी, ठीक है। OB बराबर OQ क्या है, OQ जो है 1.5 है, ठीक है। BQ क्या है, BQ जो है 1.5 है, ठीक है। तो OB इसको जोड़ेंगे क्या होगा 3.0 होगा, ठीक है। दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए ये आएगा 3, ठीक है, 3 मीटर आएगा, ठीक है। OB आ गया 3 मीटर, ठीक है। अब देखिए ये त्रिज्या निकल आई, ठीक है। त्रिज्या निकलने के बाद अब क्या करेंगे, अब हम इसकी तिरछी ऊंचाई निकालेंगे, L का मान, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये जो है त्रिज्या है, ठीक है। ये जो है त्रिज्या है तो त्रिज्या लिख दीजिए, ठीक है। और हमें निकालना है अब तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए त्रिज्या ऊंचाई निकालने के लिए सूत्र होता है L बराबर H² + R², ठीक है। तो देखिए L क्या है, ये जो है तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई जो है AB है, ठीक है। तो इसकी जगह AB लिख दीजिए बराबर H², ऊंचाई क्या है OA है, ठीक है। तो यहाँ पे OA के स्क्वायर लिख दीजिए प्लस R²। त्रिज्या क्या है, त्रिज्या जो है OB है, ठीक है। तो OB का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इसमें स्क्वायर लगा, ठीक है। तो देखिए AB ये हमें निकालना है, ठीक है। AB हमें पता नहीं है, ठीक है। OA², OA क्या है, OA जो है यहां से देखिए OA जो है 4 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा, 4 के स्क्वायर, ठीक है। OB क्या है, OB जो है 3 है, ठीक है। 3 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए AB बराबर 4 का वर्ग करेंगे 16, 3 का वर्ग करेंगे 9, ठीक है। तो देखिए AB बराबर 16 9 क्या होता है, 16 9 होता है 25, ठीक है। तो देखिए AB बराबर क्या आ जाएगा, इसे बाहर निकाल लेंगे।
5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी देखिए तिरछी ऊंचाई निकल आई, ठीक है, तिरछी ऊंचाई निकल आई 5 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। ए बी क्या है, ये जो है तिर्यक ऊंचाई है, तो यहाँ पे लिख देना तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। हमें जो है शंक्वाकार ढेरे बनाने के लिए आवश्यक कपड़ा निकालना है कि जो है शंक्वाकार ढेरे बनाने के लिए कपड़े की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो हमें जो है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। तो देखिए पाई जो कहते हो गुणे आर क्या त्रिज्या जो है ओबी है, ठीक है, ओबी लिख देंगे, ठीक है, गुणे एल क्या तिरछी ऊंचाई जो है ए बी है, ठीक है, ए बी लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए पाई जो कहते हो ओबी क्या है, ओबी जो है ये ओबी है, ओबी क्या था 3 था, ठीक है। 15 जोड़ेंगे, ठीक है, 30 आएगा, 3.0, ठीक है, दशमलव हट जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 का भाग दे देंगे, 10 या 30, ठीक है। तो देखिए ओबी जो होगा 3 होगा, ठीक है, 3 गुणे ए बी क्या है, ए बी जो है 5 है, ठीक है, ए बी की जगह 5 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए गुणा करा देंगे, 5 गुणे 3 5 3 15 पाई वर्ग मीटर, ठीक है। तो देखिए हमें शंक्वाकार ढेरे बनाने के लिए आवश्यक कपड़ा निकालना था, तो आवश्यक कपड़ा कितना लगेगा 15 पाई वर्ग मीटर, ठीक है। इस सवाल को आपको जो है कम से कम 2 बार लगा लेना है। यदि आपके ये पेपर में आ जाए तो आप लोगों को जो है छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। इसी सवाल के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपको 5वें के क नंबर से आपको बताएंगे, और ये जो 5वें का नंबर का सवाल है, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ये सवाल जो है आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो आपको जो है इसके आगे आने वाली वीडियो को देखना जरूरी है, ठीक है।